तो देखो क्वेश्चन बता रहा था फ्रेंड्स थ्योरम पर आधारित बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि यदि कोई ट्रायंगल एबीसी में 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल एबीसी में एक साइड के मिड पॉइंट से, मान लो ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं डी। ठीक है, सुनो, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दें, तो थर्ड साइड को जिस पॉइंट पर काटेगी वह पॉइंट थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन उस दिन बताया था। 7 नंबर ये है। देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है और बी सी के पैरेलल एक लाइन हम खींच दिए। ए बी के मिड पॉइंट, सुनो, ए बी के मिड पॉइंट से बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच दिए, तो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, अर्थात थर्ड साइड को ये बाइसेक्ट करेगा, तो लाइन ए की बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड ए सी को। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी के साइड ए बी के मिड पॉइंट से बी सी के पैरेलल ड्रा की गई लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, ये प्रूव करना है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी अपॉन, यहाँ जब इसके मिड पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन खींची गई है, तो आप जानते हो किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है, रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं बाई बीपीटी थ्योरम से, है ना, बीपीटी से। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन ई सी। ई डी अपॉन क्या होगा, ई डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो ए डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी बी इंटू 1 कर सकते हो, डी बी को इधर ले आओगे तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो यहाँ 1 लिख दोगे तो ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई सी, और इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ई सी। इट मीन्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट इज साइड ए डी ई बाइसेक्ट टू साइड ए सी। डी बाइसेक्ट करती है ए सी को। ठीक है, तो बाइसेक्ट करती है, इसके लिए क्या तो करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू ए सी, ए इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे जब डी ई पैरेलल है बी सी के, तो थेस थ्योरम से या बीपीटी से क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। बट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी बी। तो ए डी इज इक्वल टू डी बी इंटू 1 कर सकते हैं, डी बी को उधर ले आओगे तो अपॉन में हो जाएगा, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू 1 रख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए इज इक्वल टू ई सी। और जब ए इज इक्वल टू ई सी आ गया, इसका अर्थ क्या हुआ, ई ए सी का मिड पॉइंट है। और जब ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो साइड डी ई ए सी को बाइसेक्ट करती है, साइड डी ई ए सी को बाइसेक्ट करती है। ठीक है ना, तो लिखोगे क्या, गिवन इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, D is midpoint of side 6.2 is 7 number question. Midpoint of side D is midpoint of side AB, and DE parallel to BC. To prove E is midpoint of side AC, that is DE bisect to AC, DE bisect to AC, DE AC को बाइसेक्ट करती है। है और टू प्रूफ। आप क्या लिखोगे, प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ में लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, so AD upon DB is equal to AE upon AC by BPT.
BPT बाई BPT, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। बट D इज मिड पॉइंट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, AB, D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, डिफेंस क्या होगा, AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB। क्या होगा, AD इज इक्वल टू DB। तो यहाँ पे DB इंटू 1 भी कर सकते हो कि नहीं, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, इक्वेशन हो गया सेकंड। पुटिंग above value in equation first, putting above value in equation first, AD अपॉन DB के स्थान पे क्या लिख देंगे 1, पुटिंग above value in equation फर्स्ट, AD अपॉन DB के स्थान पे क्या लिख देंगे 1, तो 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो AE इज इक्वल टू EC, और AE इज इक्वल टू EC का मतलब क्या होगा, E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, इट मीन्स E is mid point of, E is mid point of side AC. It means E is mid point of side AC. That is DE bisect. DE bisect BC. DE bisect AC, DE bisect AC, that ठीक है। यही तो प्रूव करना था, किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड की पैरेलल लाइन खींच देते हैं, तो वह लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, थर्ड लाइन को क्या करती है, ना। गूगल पे फॉर बिजनेस में 15 रुपए मिले। लिखे थे ना। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन ये है कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स होकर जाती है, तो वह थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यदि कोई लाइन, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, एक लाइन DE है जो AB और AC के मिड पॉइंट्स होकर जाती है, AB के मिड पॉइंट और AC के मिड पॉइंट्स होकर जाती है। ये थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल। क्या कहता है, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। ट्रायंगल ABC में AB के मिड पॉइंट D और AC के मिड पॉइंट E से जाने वाली लाइन BC के पैरेलल होती है, ये प्रूव करना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, गिवन क्वेश्चन नंबर 8 है ना, गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D
इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी और ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी टू प्रूव DE पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना DE पैरेलल टू BC। तो प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC D is midpoint of side AB and side AB. So since D is midpoint of side AB, so AD is equal to DB होगा कि नहीं? जब D मिड पॉइंट है तो AD is equal to क्या होगा? DB। AD is equal to DB। तो DB into 1 कर सकते हैं कि नहीं? तो DB को इधर ले आओ तो AD upon DB is equal to 1 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन क्या है? E is midpoint of side AC। जब E AC का मिड पॉइंट है तो क्या होगा? E is equal to EC होगा कि नहीं? E is equal to EC। तो EC into 1 लिख सकते हैं। तो EC को इधर ले आएंगे तो अपॉन में हो जाएगा कि AE अपॉन EC is equal to 1। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। इसका मतलब AD अपॉन DB is equal to E अपॉन AC। जब कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन थर्ड साइड की क्या होती है? कौन? बाई कन्वर्स ऑफ BD। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जब दोनों सेम रेशियो में दोनों पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं इसलिए क्या होगा? इट मीन्स DE पैरेलल टू BC बाई कन्वर्स ऑफ BPD। DE पैरेलल टू BC। यही तो प्रूव करना था किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स होकर जाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स होकर जाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। दो साइड लिए AB और AC। अब AB और AC के मिड पॉइंट से लाइन जा रही है DE। AB के मिड पॉइंट और AC के मिड पॉइंट से ये लाइन क्या होगी? थर्ड साइड के पैरेलल होगी। थर्ड साइड क्या होगी? मीन्स DE पैरेलल टू BC। ठीक है, हेंस प्रूफ यही प्रूफ करना था। अब अगला क्वेश्चन, ABCD एक ट्राइबेजियम देखो और उसके डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। लिख लीजिए ना, ये लिखा है, लिखो जल्दी। टेस्ट में बहुत जल्दी ना लिखा करो ना, देख के बढ़िया ढंग से लिखा करो। जैसे मान लो MT का टॉपर बनना चाहते हो तो MT का टॉपर कैसे लिखा? आप बनता है क्वेश्चन फिर जल्दी इतना पता नहीं कितना जल्दी लिखते हो आप। ठीक है, इसके जैसे लिखते, जैसे ये लिखता जल्दी ये भी देखो ना कैसे लिखता चिट्टा कुट्टा। वहाँ पे बाहर निकाल देंगे तो कोई दोस्त मिल जाएंगे तो घूमता रहेगा। अभी 5वीं क्लास में तब भी दोस्त ऐसे रहेंगे 8वीं 10वीं वाले। इसीलिए वो जब यहीं बैठा रहेगा चाहे भले पढ़े चाहे ना पढ़े। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं तो कुछ है
अगला क्वेश्चन क्या बताने वाला हूँ, ट्रेपेजियम। ABCD ABCD ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, जिसकी दो साइड पैरेलल हो, दो साइड नॉन पैरेलल। दो साइड क्या हो, पैरेलल, दो साइड नॉन पैरेलल। ABCD ये डी है और इसके डायगोनल है AC और ये क्या है BD। एक दूसरे को ऊपर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, देखो AO अपान DO इज इक्वल टू CO अपान DO, ये प्रूफ करना। AO अपान DO और CO अपान DO, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से ABCD के आगे क्या है, E आ पाएगा ना, E पॉइंट से हम एक लाइन खींच लेते हैं जो AB और DC, यहाँ पे ABCD ट्रेपेजियम है तो AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के। दो ट्रायंगल पैरेलल हो, दो साइड पैरेलल हो, दो नॉन पैरेलल, ठीक है, ये दोनों पैरेलल नहीं है और ये दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, जब पैरेलल है तो हम AB और DC के पैरेलल पॉइंट O से एक लाइन और खींच देते हैं, कौन, EF, क्या खींच देते हैं, EF, ये हो गया EF, जो पॉइंट O से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, O से। अब ट्रायंगल ABCD की बात करते हैं, ट्रायंगल ABCD, ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल, क्योंकि हम EOF है, AB और DC दोनों को पैरेलल लाइन खींचे हैं, क्योंकि इसके पैरेलल खींचते हैं, अपने इसके पैरेलल तो हो ही जाए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल, ठीक है। तो हम इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो ये इस लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अब ये इसके पैरेलल जब हो गया तो क्या होगा, इस ट्रायंगल की बात करें ADC में, तो ADC में इस साइड के पैरेलल ये लाइन है DO, EO है ना, EO। तो क्या थ्योरम पढ़े हो, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर काटती है वही पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं बाई BPT। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AE अपान ED इज इक्वल टू AO अपान OC बाई BPT। क्या हो जाएगा, AE अपान क्या, ED इज इक्वल टू होगा AO अपान OC। ठीक है, OC को CO भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब देखो, जब इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABD की, तो AB के पैरेलल भी ये लाइन है कि नहीं, AB के पैरेलल भी ये लाइन है, इसलिए क्या होगा, DE अपान EA इज इक्वल टू क्या होगा, DO अपान OB, DO अपान OB है, BO लिख सकते हैं इसी को। ठीक है, इसी को BPT से भी हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको उल्टा AE है, EA को AE भी लिख सकते हैं कि नहीं, इसका उल्टा कर दो, इसके जैसे बनाना है इसको ना, EA को हम क्या लिख सकते हैं, AE भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ED को DE भी लिख सकते हैं, तो इसको ऊपर कर दो तो इसको भी ऊपर करना पड़ेगा, अल्टरनेट। जैसे मान लो 2/4 है और 3/6 है, तो दोनों रेशियो सेम होगा कि नहीं होगा, 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा। जब दोनों रेशियो सेम है तो इसका उल्टा भी सेम होगा, 4/2 भी 6/3, दोनों सेम, ये भी सेम रहेगा। यदि ये रेशियो सेम है, ये भी सेम रहेगा। यदि A अपान B इज इक्वल टू C अपान D, तो हम क्या लिखते हैं, B अपान A इज इक्वल टू D अपान C लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो, उल्टा, इन्वर्टेंडो लॉ या इन्वर्टेंडो रूल। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिए, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे, इसको भी ऊपर कर दो, इसको नीचे, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेंडो। ठीक है, तो AE इज इक्वल टू क्या हुआ, AE अपान DE इज इक्वल टू OB अपान या BO अपान
BO अपॉन DO, ये इक्वेशन सेकंड होगा। अब देखो इस दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि नहीं, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। प्रूफ नहीं हो, अभी नहीं प्रूफ है ना। अब ये भी बता दें, जैसे A अपॉन, जैसे आप अभी दिखाए थे 2/4 इज इक्वल टू 3/6, कंफर्म है कि सेम है कि नहीं, काटोगे तो 1/2 यहाँ भी आएगा, काटोगे तो 1/2 यहाँ भी आएगा। तो जब ये दोनों सेम है तो इसका न्यूमरेटर अपॉन इसका न्यूमरेटर कर दो इज इक्वल टू इसका डिनोमिनेटर अपॉन इसका डिनोमिनेटर का भी सेम रहेगा कि नहीं। 2/3 कर दिए और 4/6 कर दिए, तो 2 2 जा 2 3 जा सेम नहीं है, 2/3 है, तो ये इसको भी सॉल्व करने से 2/3 ही आने वाला है। और हम क्या किए, इसका न्यूमरेटर अपॉन इसका न्यूमरेटर कर दिया, इसका डिनोमिनेटर अपॉन इसका डिनोमिनेटर, यानी A/B इज इक्वल टू, यदि C/D है तो हम क्या लिखते हैं, A/C इज इक्वल टू B/D। इसको कहते हैं अल्टरनेट, वहाँ इन्वर्टेंडो बोले और यहाँ क्या बोले हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेंडो, ठीक है। A/B इज इक्वल टू C/D होने पर A/C इज इक्वल टू B/D जब लिख देते हैं तो इसको कहते हैं अल्टरनेंडो, और जब उल्टा लिख देते हैं तो इसको कहते हैं इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो। यदि मान लो A/B इज इक्वल टू C/D है और दोनों साइड में हम 1 ऐड कर देते हैं, C/D प्लस 1, ठीक है, तो इसको कहते हैं कंपोनेंडो, जैसे वहाँ पे लगाए थे कन्वर्स ऑफ BPT में, ठीक है। अब यदि हम A/B इज इक्वल टू C/D है तो दोनों साइड से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिविडेंडो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिविडेंडो। यदि मान लो यहाँ पे A/B इज इक्वल टू C/D है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी ऊपर जोड़ो भी, A प्लस B अपॉन A माइनस B लिख दो और C प्लस D अपॉन C माइनस D लिख दो, इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, 5 रूल हैं, ठीक है। तो आप पहले क्या बात बताएं, इन्वर्टेंडो, फिर अल्टरनेंडो, फिर क्या है कंपोनेंडो, फिर डिविडेंडो, फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। ये 5 रूल हैं। तो इसमें कौन सा रूल लगाए हैं आप, हाँ क्या लगाए हैं सबसे पहले, इन्वर्टेंडो, फिर अल्टरनेंडो, नेंडो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिख दिए, ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, फिर इसमें आपको जो प्रूफ करना है, देखो यहाँ पे AO/BO की जरूरत है, इसका न्यूमरेटर अपॉन इसका न्यूमरेटर की जरूरत है और इसका डिनोमिनेटर अपॉन इसका डिनोमिनेटर की जरूरत है। जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखते हुए इससे ये रिजल्ट लाने के लिए कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, अल्टरनेट, क्या लगाना पड़ेगा, अल्टरनेट, ठीक है। तो समझ में आया ना क्या किए हैं। ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है विथ AB पैरेलल टू BC एंड डायगोनल AC और BD एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको प्रूफ ये करना है कि AO/BO इज इक्वल टू CO/BO। तो हम 2 ट्रायंगल लेते हैं, एक ABC लेते हैं तो DC की पैरेलल एक लाइन एक है, इसमें क्या लगा देते हैं BPT, और फिर ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, DAB लेते हैं, तो AB के पैरेलल ये क्या है, EO है, तो यहाँ भी BPT लगा देते हैं, ठीक है। दोनों में BPT लगाने के बाद कौन सा नियम लगा देते हैं, BPT लगाने के बाद अल्टरनेंडो लगा देते हैं, ठीक है, इन्वर्टेंडो लगा देते हैं। इन्वर्टेंडो लगाने से 2 इक्वेशन ऐसे मिल जाते हैं जिनका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाता है, और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम होने की वजह से दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा, फिर उसमें लगा देंगे अल्टरनेंडो, जो रिजल्ट प्रूव करना हो गया, ठीक है। तो पहले लिखेंगे क्या, लिखो जो बोल गए उसी को लिखने जा रहे हैं। तो गिवन ABCD, गिवन ABCD is a trapezium with AB parallel to BC. Given ABCD is a trapezium with AB parallel to BC. Given ABCD is a trapezium with AB parallel to BC and diagonal AC and BD intersect
intersect to each other at O, intersect each other at O, AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, AO upon BO, AO upon BO is equal to CO upon DO। क्रम से है ना, देखो A B C D, A B C D, AO upon BO, CO upon DO, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा EF पैरेलल टू AB एंड BC, तो लिखो थ्रू O, ड्रा EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू BC। EF खींचे हैं जो AB और BC के पैरेलल, EF खींचे हैं जो थ्रू THROUGH, O से AB और DC के पैरेलल एक लाइन EF खींचे, EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। नहीं, ये AB की पैरेलल होगी तो AB और DC की पैरेलल है बैलेंस, तो ये EF जो होगी दोनों की पैरेलल होगी, है ना। अब प्रूफ में आते हैं, तो प्रूफ में क्या लेकर चलेंगे, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि EF पैरेलल है, EF पैरेलल खींचा गया है किसके, DC के, तो EF के ऊपर है EO है कि नहीं, कोइंसाइड है, EF के कोइंसाइड है EO, ठीक है। तो जब EF पैरेलल है DC के, तो EF का कोई पार्ट भी पैरेलल होगा DC के, कोई हिस्सा भी क्या होगा, पैरेलल होगा DC के, ठीक है। तो जब EF पैरेलल है DC के, तो EO भी पैरेलल होगा DC के। तो इस ट्रायंगल में देखते क्या है कि ये इस साइड के पैरेलल लाइन खींची गई है जो रिमेन्स टू साइड को E और ऊपर काटती है, तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे बाई PPT से, तो क्या लिख देंगे, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, AE अपॉन, सो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO बाई B और P और T VP, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेरेस थ्योरम, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, DAB, अभी AB AD भी लिए थे, अब हाँ इसके पैरेलल लाइन थी, अब वही ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, DAB या DBA, कुछ भी लिखो, चाहे DBA लिखो चाहे DAB लिखो, ठीक है। इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल DAB EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल टू AB, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन DO, DO अपॉन OB, तो OB को BO भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब DE को ED भी लिख सकते हैं, EA को AE भी लिख सकते हैं कि नहीं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ED भी लिख सकते हैं इसी को, और इसको लिख सकते हैं AE कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, DO अपॉन
BO। अब इसमें क्या कौन सा नियम लगा दें? इनवर्ट टेंडो AE अपॉन ED उल्टा करते हैं ना, तो BO अपॉन क्या होगा DO बाई इनवर्ट टेंडो बाई इनवर्ट टेंडो। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया कि नहीं? ये इक्वेशन हो गया सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड देखो AE अपॉन ED है, यहाँ भी देखो AE अपॉन ED है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा? AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें कौन सा अल्टरनेंडो लगा देंगे? क्या लगा देंगे? अल्टरनेंडो AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO बाई अल्टरनेंडो। ठीक है, इनवर्ट टेंडो का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपात नियम, अल्टरनेंडो का मतलब होता है एकांतरानुपात नियम हिंदी में। ठीक है, हाँ ये प्रूफ हो गया। ये किसी कारण बस भूल भी जाता तो ऐसे लिख सकते हैं, इफ A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D देन इसका उल्टा कर दो, B अपॉन A इज इक्वल टू D अपॉन C। ठीक है, इफ A upon B is equal to C upon D implies A upon C is equal to B upon D। ठीक है, मान लो ये नियम लिखना भूल गए, ये स्थिति परिस्थिति लिख दो, ये वाला, ये इसका स्टेटमेंट लिख दो इनवर्टेंडो, ये स्टेटमेंट है अल्टरनेंडो। ठीक है, अब क्या था, प्रूफ तो हो गया ना, हेंस यही हमें प्रूव करना है। फर्स्ट से लेकर 7 तक पढ़ तो डालो कम से कम एक बार पैटर्न को, तेज ना पढ़ना। अगला क्वेश्चन ये है, डायगोनल और क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल और इसके जो डायगोनल हैं एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल इसको, हाँ ये देखो यहाँ पे डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए काटते हैं कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम, इसी का उल्टा वहाँ पे क्या लेकर चले थे, ABCD की ट्रेपेजियम लेकर चले थे, प्रूव किए थे AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। और यहाँ ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम। क्या प्रूव करना है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा?
इसकी दो ट्रायंगल, इसकी दो साइड क्या है, पैरेलल। किसी ट्रायंगल की दो साइड, किसी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड पैरेलल हो जाए तो ये क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कहलाता है। ठीक है, तो आप जानते हो एक थ्योरम पढ़े थे आप लोग 9th क्लास में, जो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटती है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल यदि हो गए तो लाइन पैरेलल होती है। यदि हम ये किसी तरह से प्रूव करते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो निश्चित रूप से ए बी पैरेलल हो जाएगी बीसी के, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि दो लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन इस प्रकार से काटती है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी। ए बी पैरेलल हो जाएगा बीसी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये पता है कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और यहाँ पे AO अपॉन BO लिखा है, AO अपॉन BO। ठीक है, AO अपॉन BO, तो इसमें हम अल्टरनेटो यदि लगा दें तो क्या होगा, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO हो गया कि नहीं। देखो यहाँ पे AO अपॉन CO, ये देखो CO, और फिर क्या है, ये साइड की करस्पोंडिंग साइड ये है, और इस साइड की करस्पोंडिंग साइड क्या है, ये है। ठीक है, और इस साइड की करस्पोंडिंग साइड ये है। ठीक है, तीनों करस्पोंडिंग साइड तो पता लग गया। ठीक है, तो जब ये इसकी करस्पोंडिंग साइड, इसकी करस्पोंडिंग साइड ये है तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये करस्पोंडिंग एंगल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लिखा क्या रहे हैं, AO अपॉन CO, क्या लिखा है, AO अपॉन CO। जैसे मान लो दो ट्रायंगल आपके पास हो इस प्रकार का, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF, तो ये साइड इस साइड की इक्वल प्रोपोर्शनल हो, यानी AB अपॉन क्या हो, DE। ठीक है, और एंगल AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या हो, AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या हो, AC अपॉन DF, AC अपॉन क्या हो, DF, और इंक्लूडेड एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल D। ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसको कहते हैं SAS, सिमिलरिटी थ्योरम। ठीक है, SAS। ठीक है, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है। तो जो साइड प्रोपोर्शनल है उन्हीं के बीच वाला एंगल जब इक्वल होता है तब कहते हैं SAS। जो साइड प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, जो साइड प्रोपोर्शनल है उन्हीं के बीच वाला एंगल उन्हीं के बीच वाले एंगल के इक्वल हो। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं, ये साइड देखो प्रोपोर्शनल है, इसके क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, AO अपॉन CO, और फिर BO अपॉन DO। ठीक है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, और जो साइड प्रोपोर्शनल है उन्हीं के बीच वाला एंगल भी इक्वल है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। SAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, और जब SAS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि इस साइड का जहाँ देखो दो इक्वल दो लाइन खींचे हैं ना, तो यहाँ भी दो लाइन खींचे हैं, इसके अपोजिट साइड तो इसके अपोजिट साइड, इस साइड का अपोजिट एंगल और इस साइड का अपोजिट एंगल, ये क्या कहलाएंगे, करस्पोंडिंग, क्या कहलाएंगे, करस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, तो इसका करस्पोंडिंग एंगल ये होगा। ठीक है, अब इसका करस्पोंडिंग एंगल इस साइड के सामने का एंगल तो इस साइड के सामने का एंगल, तो ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ देख क्या रहे हैं कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल होने की वजह से तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल क्या हुआ, बाई CP करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नहीं है, दो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में अंतर क्या है, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, करस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है और करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, करस्पोंडिंग साइड इक्वल होती है, करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होती है। करस्पोंडिंग साइड, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ABC है, देखो यहाँ पे ABC को PQRQ पर रख दें तो एक है ट्रायंगल दिखे, तब यहाँ कॉन्ग्रुएंट होंगे, तभी पॉसिबल होगा कि जब ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के इक्वल हो और ये साइड इस साइड के इक्वल हो।
ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, हो करेगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ही, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ठीक है। हाँ, पर यदि ये ट्रायंगल इस प्रकार का है, एक ट्रायंगल ऐसे है, एक ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है, ये 4 है तो ये 2 हो, ये 6 है, 5 है तो ये क्या हो, 5, ये 6 है तो ये 3 हो, ठीक है, ये 8 है तो क्या हो, ये 4 हो। तो यहाँ देखते क्या है, ये साइड इस साइड इक्वल कहाँ है, ये साइड इसके इक्वल नहीं है, ये साइड इसके इक्वल है क्या, नहीं है, लेकिन क्या है 4/2, 4/2, ये 6/3, तो ये क्या होगा 8/4। यहाँ पर रेशियो सेम होगा, 2 1 जा 2 जा, 3 1 जा 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा, तो 2/1 2/1 और 2/1। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, करेस्पॉन्डिंग साइड सेम नहीं है। यदि 4 है तो ये भी 4 होता, ये 6 है तो ये भी 6 होता, ये 8 है तो ये भी 8 होता, तब कॉन्ग्रुएंट कहलाते। ठीक है, दोनों क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, जो 9th क्लास में पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, एंगल सेम नहीं है। एंगल सेम है, जैसे 50 है तो ये भी 50 हो, जैसे 70 है तो ये भी 70 हो, और ये 60 है तो ये भी 60 हो। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, लेकिन करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल ना होनी चाहिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशियो। इसकी साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो, और इस साइड का रेशियो सेम हो, जैसे है 2/1 2/1 2/1। ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसमें करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल, लेकिन यहाँ करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते क्या है, यस ए यस ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। और जब यस यस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल जब हुआ, बट दीज एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इक्वल, देयरफॉर AB पैरेलल टू DC। क्वाड्रिलेटरल ABCD में दो क्वाड्रिलेटरल ABCD के दो लाइन पैरेलल दिखा दिए, तो ABCD क्या हो गया, ट्रेपेजियन। किसी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड को पैरेलल दिखा दो तो क्या हो जाता है, ट्रेपेजियन। ठीक है, तो AB पैरेलल DC के क्यों हुआ, जब ये एंगल इस एंगल इक्वल हुआ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने की वजह से AB पैरेलल हो गया DC के, और जब AB पैरेलल हो गया DC के, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD की दो साइड क्या हो गई, पैरेलल, इसलिए क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, ट्रेपेजियन। ठीक है ना, तो जब ये रिजल्ट लेकर चले तभी ना प्रूव कर पाए। ठीक है, कितने बज गए, ये देख पाए टाइम, लिखवाएं इसको, अभी है टाइम, चलो लिखवाते हैं। तो देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, 9 10 है, लास्ट क्वेश्चन यही है ना। तो गिवन ABCD is a quadrilateral whose diagonal AC and BD intersect to each other at O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. To prove quadrilateral ABCD is a trapezium. Quadrilateral ABCD is a trapezium. To prove ये given to prove, अब क्या करेंगे, prove कहाँ से शुरुआत करेंगे, एक ट्रायंगल OAB and OCD, in triangle OAB and
ट्रायंगल OCD, OCD। तो एंगल क्या हुआ, पहले यस यस दिखाना है ना, तो क्या लिखोगे, एंगल दिखा देते हैं, AOB इज इक्वल टू COD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो स्ट्रेट लाइन, जैसे दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। 9वीं क्लास की पहली थ्योरम, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट सम्मुख कोण, सामने वाले कोण, ये कोण इसके इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। बट गिवन दैट क्या दिया है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, अल्टरनेटिव लगा दो, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO बाई अल्टरनेटिव, ठीक है। AO अपॉन या OA अपॉन क्या आ गया, OC और OB अपॉन OD, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग साइड का वन पेयर क्या है, प्रोपोर्शनल, और इंक्लूडेड एंगल इक्वल। करेस्पॉन्डिंग साइड का वन पेयर क्या है, प्रोपोर्शनल, और इंक्लूडेड एंगल इक्वल। तो यस सिमिलरिटी थ्योरम से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो ट्रायंगल क्या हो गया, OAB सिमिलर टू ट्रायंगल OCD बाई AS। क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्राइटेरियन का मतलब होता है जो बिना प्रूफ किए शब्द मान लिया जाए, यस इसको प्रूफ थोड़ी हम कर रहे हैं, उसका स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। भुजा कोण भुजा समरूपता थ्योरम, या अभिग्रहित, क्राइटेरियन की हिंदी अभिग्रहित होती है, अभिग्रहित में होता है वह स्टेटमेंट जो बिना प्रूफ किए ट्रू मान लिया जाए, ठीक है। बाई SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल, क्राइटेरियन CRITERIAN सिमिलरिटी रूल, ठीक है। तो दोनों जब क्या हो गए, दोनों को हम सिमिलर प्रूफ क्यों किए, ताकि ये कह सकें ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, क्या लिख देंगे आप, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OCD, इसका नाम मान लो 1 रख लिया, इसका नाम 2, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बट इसका रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, corresponding angle of two similar triangle are equal. Angle 1 is equal to angle 2, but angle 1 and angle 2 are alternate interior angle and are equal. So AB parallel to
AB parallel to BC, AB parallel to BC. In quadrilateral ABCD, we have AB parallel to BC implies quadrilateral ABCD is a trapezium. क्वाड्रिलेटरल ABCD के दो साइड पैरेलल हो गई। अब किसी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड पैरेलल हो गए तो क्या कहलाता है? ट्रेपेजियम। क्या कहलाता है? ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल दे रहे हैं ABCD और एक PQR, और दोनों सिमिलर हैं। दोनों के एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। ये थ्योरम अगली है जो कि हमेशा पूछी दी जाती है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, आगे कल बताएंगे। जाओ।